मोरिंगा को तिजारती मकासद के लिए दुनिया भर में काश्त किया जा रहा है। ये पौधा एक साल में 10 से 15 फीट का दरख्त बन जाता है। उस पर साल में एक दफा फूल आते हैं जो बाद में पककर फलीम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एक दरख्त की फलीम से 8 से 10 हजार बेज हासिल हो सकते हैं, जिनसे सोहांजना को फसल के तौर पर भी काश्त किया जा सकता है। बेज को कपास और मकई की बजाई की तरह 1 फीट के फासले पर लगाया जाता है। जब ये पौधे 3 फीट पर पहुंच जाएं तो उनको ऊपर से काट दिया जाता है। फिर बार बार 10 से 20 दिन के वक्फा से उसके पत्ते बतौर चारा काटकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मवेशियों के लिए मोरिंगा के पत्ते बतौर चारा इस्तेमाल करने से महंगे खल और बनोला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती। तहकीक के मुताबिक मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल मवेशियों के वजन में 32% और दूध में 65% तक इजाफा का बाउस है। चारे के लिए उस दरख्त को साल में 12 से 16 दफा तक काटा जा सकता है और उसका सेब केक भी बतौर चारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरिंगा की काश्त के लिए दूसरा मकबूल तरीका बजरिया कलम है, जिसमें 4 से 5 फीट की शाख मंतख करके 1 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोद कर दुबा दिया जाता है। गड्ढे भरने के लिए रेत, फल और पत्तों की खाद का आमीजा इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पानी बराह रास्त कलम को न लगे बल्कि सिर्फ नमी पहुंचे। याद रहे कि गड्ढों का दरमियानी फासला 10 से 15 फीट तक होना चाहिए और कलम का 1/3 हिस्सा जमीन के अंदर हो। जब बेज और कलम के जरिया मोरिंगा की काश्त मुमकिन न हो तो नर्सरी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी, रेत, बल और कुदरती खाद के आमीजा से भरकर हर थैली में 2 से 3 बेज लगा दिए जाते हैं। एक हफ्ता में बेज का आगायु मुकम्मल हो जाता है और 1.5 माह बाद पौधे खेत में मुंतकिल करने के काबिल हो जाते हैं। खेत में मुंतकिली के फौरन बाद पानी लगाया जाता है और कुछ अरसा तक हफ्तावार आबपाशी की जाती है। चूंकि मोरिंगा गर्म और खुश्काब हवा का पौधा है, इसलिए कम पानी में भी गुजारा कर सकता है। अगर पानी दस्तयाब हो तो 2 माह बाद हल्की आबपाशी मुफीद साबित होती है। चारा के हसूल के लिए 1 एकड़ मोरिंगा में 2 बोरी यूरिया खाद डालने से बेहतर नतीजे हासिल होते हैं। जुड़ी बोटियों को कंट्रोल करने के लिए बजाई के 24 घंटे के अंदर अंदर बोटी मार स्प्रे करना चाहिए। यूं तो मोरिंगा कीड़े मकोड़ों के खिलाफ कवत मदाफत रखता है, लेकिन जड़ों पर दीमक के हमला से उसके सूखने का खदशा रहता है, जिससे बचाव के लिए सिफारिश करदा जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरिंगा को किसान अपने खेतों के आसपास भी उगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए ये जमीन की जरखेजी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसके पत्ते जमीन पर गिरकर जरखेजी में इजाफा करते हैं। मगरबी ममालिक में मोरिंगा की किचन गार्डनिंग की जा रही है और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को रोजमर्रा खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। उसके करशमाती ख्वास के बावजूद हम इसे अपने घरों में, सड़कों के किनारे और पार्कों में भी लगा सकते हैं। मोरिंगा की वसी पैमाने पर काश्त के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने होंगे और काश्तकारों में शौर उजागर करना होगा, ताकि ज़री तरक्की के अलावा कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। सिफान पर हैरान हैं। उसके हर हिस्सा को बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल बतौर सब्जी पकाए जाते हैं, फलियों का अचार और सालन तैयार किया जाता है, जबकि जड़ों का अचार पाक व हिंद में मकबूल है। तहकीकात के मुताबिक मोरिंगा में दूध के मुकाबले में 17 गुना ज्यादा कैल्शियम, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, बादाम से 12 गुना ज्यादा विटामिन ई, केले से 15 गुना ज्यादा पोटाशियम और पालक से 19 गुना ज्यादा फोलाद पाया जाता है। सोहांजना के पत्तों की अफादीत देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक में इन्हें बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और मगरबी ममालिक में इसके एक्सट्रैक्ट से तैयार करदा कैप्सूल, गोलियों और फूड सप्लीमेंट बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। जापान की एक मारूफ दूध कंपनी अरसा दराज से मोरिनागा के नाम से बच्चों का दूध बना रही है, जो मोरिंगा की ग़ज़ाई खसूसियत से भरपूर है। उसके पत्तों का 50 ग्राम सफूफ दिन भर की ग़ज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। एक गरीब आदमी जो महंगे पालाव और गोश्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो मोरिंगा के इस्तेमाल से अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियत सस्ते दामों बआसानी पूरी कर सकता है। मोरिंगा में दुमा, अल्सर, जोड़ों का दर्द, बेख्वाबी, ब्लड प्रेशर, मर्गी, कोलेस्टेरोल, कैंसर और जिनसी कमजोरी समेत कम व बेश 300 बीमारियों का इलाज मौजूद है। मोरिंगा का दरख्त 2 से 3 सालों में बेज देना शुरू कर देता है। एक दरख्त से तकरीबन 3 से 4 किलो बेज हासिल होते हैं और 1 किलो बेज से तकरीबन 1 पाव तेल निकलता है। उसके बेज में 35 से 40% तेल मौजूद होता है, जो क्वालिटी में इमदा और जैतून के बराबर होता है। मोरिंगा की काश्त को पाकिस्तान में फरोग़ देकर खुर्दनी तेल पर खर्च होने वाले अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं।
दुनिया में मौजूद 2 कंपनियां, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, ऑयल फैक्ट्रीज, बायोडीजल प्लांट्स और बहुत सी दीगर सनतें इससे मुस्तफीद हो रही हैं। यही नहीं, बीज से तेल निकालने के बाद उसकी खली को पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां साफ पानी की एक दिन दस्तयाबी के बावजूद हर साल लाखों लोग बीमारियों में मुबतला होते हैं। उन इलाकों में जहां साफ पानी के मसाइल हैं, लोगों को उस तरीकाकार के मुतालिक शौर देकर सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पानी की कमियाबी के अलावा दुनिया में एक और बड़ा मसला केमियाई कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल हैं। यही वजह है कि दुनिया तेजी से हयातियाती कीड़े मार अद्वियात की तरफ मुंतकिल हो रही है, जिसमें मोरिंगा को खास मकाम हासिल है। उसके पत्ते को निचोड़कर रस को स्प्रे किया जाए तो पौधों में बीमारियों के खिलाफ मदाफत पैदा होती है और बगैर किसी इजाफी खर्चा के 40% तक पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे पौधे मौजूद हैं जो कुदरत का तोहफा हैं, लेकिन हम अपनी कम इल्मा के बावजूद उनसे फायदा नहीं उठा पाते। उन पौधों में से एक सोहानजुना, अंग्रेजी नाम मोरिंगा ओलाइफेरा, है जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाकों में सदियों से मौजूद है। आज इसे दुनिया में एक करशिमाती पौधे की हैसियत से जाना जाता है। उसके पत्ते, शाखें और जड़ों के साथ साथ बीज में भी अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। उस पौधे के करशिमाती फवाइद से दुनिया उस वक्त आगाह हुई जब इसे सेनेगल में कहत के दौरान ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में इसके करशिमाती ख़ास पर तहक़ीक़ात करने और अवाम में इसकी काश्त से मुताल्लिक़ शौर उजागर करने का सहरा प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा के सर है, जो अरसा दराज से मोरिंगा फॉर लाइफ के प्लेटफार्म से लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। उनकी तहकीक के मुताबिक उस पौधे का असल वतन बलूचिस्तान है, जहां से ये पौधा बर्रे सग़ीर के दीगर हिस्सों और जनूबी अफ्रीका में पहुंचा। एक वक्त था कि पाकिस्तान में इसकी 13 किस्में स्पीशीज थीं, लेकिन अब उनमें से 2 स्पीशीज बाकी हैं, जिनमें से दुनिया भर में सबसे ज्यादा अहमियत मोरिंगा ओलिफेरा को हासिल है। ये दरख्त उन इलाकों में बेहतरीन कारकर्दगी जाहिर करता है जहां दर्जा हरारत 18 से 48 सेंटीग्रेड और सालाना बारिश 250 से 1500 मिलीमीटर सालाना हो। उसकी बुनियादी ज़रूरियत को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के सहराई इलाकों में काश्त करने से कसीर ज़रमबादला कमाया जा सकता है।